बिल्कुल। तो हम दोबारा आपकी ओर आएँगे। आबिद भाई, जी जी सवाल वही है जी जी। जो अरुण भाई उठा रहे हैं कि इस पे रिसर्च, तो रिसर्च होगा कैसे? जब संस्थाओं पे द्विज काबिज हैं। एक जो आप आज का जो कवर तस्वीर है हमारा वो इंडिया टुडे कार्यक्रम का है और आप देखिए वहाँ आपको ढूँढे नहीं मिलेंगे कोई ओबीसी या दलित। आप कल्पना नहीं कर सकते कि चौथीराम यादव, कमल भारती और मैंने जो कहा कि संस्थाओं में जाएँ। रजा फाउंडेशन ये सारे संस्थाएँ वहाँ कृष्णा सोबती का पैसा है और दूसरे लेकिन जनता का ही पैसा है। ये सारी संस्थाएँ जिस तरह के शोध करवा रहे हैं, जिन लोगों से शोध करवा रहे हैं, तो सवाल बनता है, ये इतनी रिलक्टेंट संस्थाएँ हैं, आज भी जबकि जबकि जो फंड है, जो जो स पावर है, वो वहाँ जो ताकतें हैं, वो लगभग एक हद तक दलित और ओबीसी समाजों से आ चुके हैं, अलग-अलग राज्यों में। लेकिन ये बदलने को तैयार नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण चीज है, वह मुझे यह दिखती है। अभी फिलहाल मैं जो देख रहा हूँ पूरा साहित्य की, दरअसल प्रतिरोध का साहित्य नदारद है। क्योंकि प्रतिरोध कौन करेगा? जो प्रतिरोधी समाज है, दलित है, पिछड़े हैं, वही नहीं है तो प्रतिरोध कौन करेगा? सवर्ण करेंगे प्रतिरोध। दरअसल जैसे साहित्य आज तक जैसा कार्यक्रम हुआ, मैं देख रहा था तमाम सवर्णों का, ब्राह्मणों का वहां पे जिस तरह से जुटाव हुआ, अगड़ी जातियों का जुटाव हुआ, एक क्षेत्र विशेष के लोगों का जुटाव हुआ, वहां तो मुझे कोई दलित लेखक, दलित उपन्यासकार, दलित कविता पढ़ने वाला कोई दलित कथाकार तो नहीं दिखाई दिया। तो दरअसल है क्या, चूंकि प्रतिरोध का साहित्य गायब है, तो जो सवर्ण लेखक साहित्यकार हैं, बहुत ही शातिराना ढंग से, देखिए मैं जर्नलिस्ट हूं तो जर्नलिस्ट की तरह बात करूंगा, बेहद शातिर ढंग से छिप करके इन तमाम फांसीवादी ताकतों के साथ कलबहिया कर रहे हैं। साफ नजर आता है। मुझे याद आता है कि 2016 में अशोक वाजपेयी जी रायपुर आए थे। वहां उन्होंने कहा कि अब वह वक्त आ गया है कि सभी लोगों को अपनी गिरफ्तारी के लिए तैयार रहना चाहिए, जेल जाना चाहिए, और इस मौजूदा वक्त का, मौजूदा सरकार का, और जो उसका पोषण कर रहे हैं लेखक, जो उसका पोषण कर रही है मीडिया, उसका विरोध करना पड़ेगा। अशोक वाजपेयी खुद है साहित्य आज तक में चले गए। तो है क्या, एक बहुत सोचे समझे ढंग से, बिल्कुल ठीक कर रही है डॉक्टर पूनम, जान बूझ करके दलित लेखकों, दलित साहित्यकारों को एकदम हाशिए पर किनारे कर दिया। और दुखद ये है कि ऐसा नहीं है कि ये, देखिए मैं देखता हूं, साफ साफ वो नजर आता है, पुरुषों का अलग, महिलाओं का अलग कॉकस खड़ा है। कोई, अभी मैं बार बार जिक्र करता हूं, लोगों को बुरा लग जाता है, मैं कहता हूं कि मुजफ्फरपुर गैंग बहुत सक्रिय है। यकीनन सक्रिय है। आप मुजफ्फरपुर, पटना के मुजफ्फरपुर के कम से कम 25-30 साहित्यकार, लेखक, कवि ऐसे हैं, माने दिल्ली में मुजफ्फरपुर का कोई जाता है, लिखना पढ़ना जानता हो, तो वो निश्चित तौर पे देखिएगा कि कोई पुरस्कार पा जाएगा, कोई कविता पाठ करने लगेगा, वो बड़ा कवि हो जाएगा। ये सच्चाई है, इसको मानिए। कुछ नहीं मिलेगा तो साहित्यकार बन जाएगा मुजफ्फरपुर का। लेकिन जो दलित लेखक है, दलित कवि है, उसको बार बार तमाम तरीकों से मैंने देखा है ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना, उनको पीछे करना, उनको तमाम मानसिक प्रताड़ना देना, यह आदत सी बन गई है। और दरअसल है क्या कि देखिए, दलित लेखक संघ की तमाम बातें होती है कि ये संगठन है, ये संगठन है, बिखरे हुए लोग हैं। दलितों को, दलित लेखकों को वास्तव में जिस वक्त एकजुट होकर, क्योंकि देखिए प्रतिरोध की आवाज तो वही, यह स्वीकार करना, और वह मौके पर चूकते हैं। अरूप नारायण यहां बोल रहे हैं, अरूप नारायण बताएं सर, डॉक्टर पूनम तुषामार बताएं कि इन लोगों ने आज तक के सवर्णवादी, रजनीगंधा
खाने वालों का जो साहित्य महोत्सव था उसका कितना विरोध किया, उसके बारे में कितना लिखा, उसके पीछे जो सवर्णवादी सोच छिपी हुई थी, सवर्णवादी फांसीवादी जो मीडिया की सोच छिपी हुई थी, उसका आप लोगों ने विरोध कितना किया। दरअसल इन लोगों ने मान लिया है कि हम लोगों को हाशिए पर ही रहना है, जैसे गांव गिराव का कोई दलित मान लेता है कि नहीं भैया ठीक है, तुम ही बड़े, तुम ही वोट डालो, तुम ही भाजपा की सरकार बनाओ, हमारे पास कोई अधिकार नहीं। तो दलित लेखकों साहित्य का आपने कितना अच्छी बात कही कि चौथी राम यादव जी को कितने लोग याद करते हैं। आवेश भाई, आवेश भाई, उस दिशा में हम लोग नहीं जाएंगे कि भाजपा की सरकार बना, उस पर बात करेंगे, लेकिन बहुत बहुत सारे आज नहीं सवाल नहीं, उठ रहे हैं देखिए देखिए देखिए, एक आपको। संजीव जी एक सेकंड का समय दें, संजीव जी एक समय दें। देखिए दरअसल आप पता नहीं आप उस दृष्टि से देख नहीं पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। दरअसल आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि सवर्ण वर्चस्व कायम है, वह दरअसल आप मानिए कि वह जो फांसी, हर चीज को पॉलिटिकल एंगल से देखने की जरूरत है। अगर केंद्र में 8 सालों से एक फांसीवादी सरकार नहीं होती तो शायद यह स्थिति नहीं होती। मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद जैसे नजारा बदला, वह पूरे देश में बहुत तेजी से बदल रहा था और रुक गया 2014 के बाद।